नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर संक्रामक होती जा रही है। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीज मिलना, संभावनाएं ये है कि कल कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है और चेतावनी भी मिल रही है कि अगर लापरवाही बरती गई तो खतरे की घंटी बज जाएगी और खतरा बढ़ता चला जाएगा। तीसरी लहर में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है मध्य प्रदेश में। आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसमें हर उम्र के लोग हैं। हर उम्र के लोगों को यह संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है। अब मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या कोई बच्चा हो, युवा अवस्था में कोई हो, इन तमाम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में कोरोना ले रहा है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यदि संक्रमण दर नहीं घटी तो इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तीसरी लहर जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, फरवरी के पहले हफ्ते से इसका पीक हो सकता है। तीसरी लहर का जनवरी के आखिरी सप्ताह में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। और ये तीसरी लहर कब तक रहेगी? तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर लापरवाही हुई तो ये तीसरी लहर मार्च तक खिंच सकती है। एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। दूसरी लहर में 13,000 के लगभग केस अधिकतम आए थे और यह रिकॉर्ड अगले 1-2 दिन में टूट सकता है। संभावनाएं हैं कि दूसरी लहर का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में टूट सकता है। तीसरी लहर में पहली बार 5 दिन की बच्ची की मौत हुई है। तो ये बड़ी घटना है, ये बड़ी खबर है और ये बड़ा खतरा है जो मध्य प्रदेश पे मंडरा रहा है। 5 दिन की बच्ची की मौत हो जाना कोरोना के कारण, ये बड़ी बात है और ये संकेत है कि हमें लापरवाही नहीं करनी है। पहली लहर, दूसरी लहर, दोनों ही लहरें हमने देखी और इसमें पाबंदियां क्या थी ये भी हमने देखा है। किस तरीके की लापरवाहियां हुई ये भी महसूस किया हमने। क्या सतर्कता बरती वो भी हमने देखा है। तमाम चीज़ें देखी और उसके बाद अगर हम इन दो लहरों की तुलना तीसरी लहर से करें तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग बाजार में कहीं नहीं दिख रही है। मास्क ना के बराबर है। कुछ लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं और जिनके पास मास्क है वो मास्क अपनी जेब में रखे हुए रहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि मास्क कहाँ है तो जेब में है। जेब में रखने के लिए मास्क नहीं है, उसका उपयोग करना है ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, लेकिन उसका भी सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। तो ये लापरवाहियां और ये जो संक्रमण बढ़ रहा है इससे हमें ही नुकसान होना है। अगर स्थिति बेकाबू हो गई तो सरकार ना चाहते हुए भी पाबंदियां बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगी और इसका मौका हम ही देंगे। अगर हमने लापरवाही की, हमने सावधानी नहीं बरती तो संक्रमण की रफ्तार अब क्योंकि तेजी से बढ़ती जा रही है और जहां पर एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं कि दूसरी लहर का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में टूट सकता है, तो यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार चेता रहे हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, मास्क की अनिवार्यता को बार बार कहा जा रहा है कि मास्क कितना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी वो मास्क हर किसी के चेहरे पर अभी नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की बात करेंगे तो 7 दिन में कोरोना के 47,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। आप सोचिए 7 दिन में जब यह हाल है तो अगर कोरोना का पीक आता है तब कितने केसेस मध्य प्रदेश में मिलेंगे। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये तमाम विदिशा, उज्जैन, ये तमाम जगह कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बच्चे यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं, युवा संक्रमित हो रहे हैं, बुजुर्ग संक्रमित हो रहे हैं। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए अब सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि कोरोना बीमारी के चलते रोजगार, धंधे, आय के साधन बंद नहीं किए जा सकते हैं। हमें सावधानी पूर्वक इससे निपटना है और इसे हराना है। उन्होंने एक दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बात कही थी, क्योंकि जब पहली लहर में अचानक से लॉकडाउन लग गया तब
तमाम आर्थिक जो काम थे, तमाम काम धंधे, रोजगार का जो साधन था लोगों के लिए, सारी चीज़ें बंद हो गई थी और इससे कितना नुकसान हुआ था ये हमने और आपने देखा है। बावजूद इसके अगर लापरवाही होती है तो ना चाहते हुए भी सरकार को कोई सख्ती करनी पड़ेगी। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से राहत मिल सके, उससे बचाव मिल सके। लेकिन हम इस सख्ती को रोक सकते हैं खुद में सावधानी बरत के। तो इन तमाम जो पिछली 2 लहरें थी उनसे सबक लीजिए, सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।